ये प्रभु कैसे कृपा करो कि किसी न किसी बहाने कहीं न कहीं। और ये तो जगह ऐसा है कि साल 2 साल 3 साल ध्यान रखना। एक छोर याचना भगवान से लगाए है कि यदि बढ़ाऊं 2 नात हो जाएंगे और संख्या में वही 2 नाते घर में वही। तो फिर मान ली क्यों रोक दी तो कभी मानस हो गए। यदि नाच दे ही तो भैया जब छप्पर फाड़ते ही तो कम से कम ढोल हारमोनिया तो बजेगा बजेगा, बिल्कुल बजेगा। एक बार फिर भगवान की जयकारी लगाएं और प्रभु से ऐसा काम न करें कि जैसा ऐसा अवसर दिए धीरज को धीरज को बताया कि धीरज आ जाओ, आज भगवान जा रहे हैं, झूम लो। जो भगवान को सामने नित्य में कथा में जो नाचते हैं, गाते हैं और हंसते हैं, तो जानते हैं उनको भगवान कभी कष्ट नहीं डालते। सबई नचावत राम गोसाई, नर नाचे ही मरकट की नाई। भगवान किसको नहीं नचाए? जो इस पृथ्वी में आया तो सभी तो नाचते हैं। अरे राम भी नाचे, कृष्ण भी नाचे और भगवान नाचे, बजाए डमरू। इस संसार में सब नश्वर है। आज हमारे जो यजमान है, आज ये शिवनाथ के सुपुत्र हैं और ये अशोक है और ये जो बगल में बैठ खड़े हैं ये हमारे धीरज है। नाम तो धीरज है पर भगवान से कामना करते धीरज नहीं धरते। ये बहुत जल्दी उखड़ पड़ते हैं, तड़क पड़ते हैं और परशुराम जैसे बमकने लगते हैं। तो हे भगवान आप ऐसी कृपा करो, उनको धीर बना दो, समुद्र बना दो। ये कूड़ा कचरा इनके ऊपर कोई फेंक दे तो गम हो जाए, कहे चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पापा कोई बात नहीं है, ऐसे दह बन जाए। ऐसे उसी को धीरज कहते हैं जो धीर धर ले। आज धीर धर करके साहस के पापा हो जाए। 2 शादियां हो रही हैं, मामूली नहीं। ऐसा अवसर समझ पुरुष करे, फिर हमको अवसर मिलेगा पुत्र उच्च पढ़ने में, बरहों में, फिर अवसर मिलेगा शादी से गृह में, मैरिज डे में, फिर अवसर मिलेगा बच्चे के जन्मदिन में, बर्थडे में। भगवान की कहा गुणगान करने के लिए अवसर ही अवसर आएंगे। मानस वक्ताओं से, मानस कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि जो हमारे यजमान की तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं हो, चाय में, पानी में, जल में, पूजा बंदन भोजन प्रसाद में क्षमा करेंगे, क्योंकि ये भगवान का काम है। भगवान सबके हैं, आपके भी तो भगवान है। यदि कोई कमी त्रुटि हो तो उसको क्षमा करें और सभी को एक साथ पुनः हाथ जोड़ करके वंदन करें। और ये तिलक रखा है, कुमकुम है, कुमकुम से आपको समारोह विदा करें। और ध्यान रखना एक पढ़ना, इनको राम नामी पढ़ना जो बताए थे कल भी, एक पढ़ना। लज्जा निवार खाए बस्त्राय समस्त कष्ट निवारना। जब तक आप लज्जा नहीं देंगे तो आपकी लाज नहीं बचेगी। ऐसा द्रौपदी को जब भगवान कृष्ण का हाथ कट गया था, चक्र चलाते हुए थोड़ा सा कटा तो तुरंत अपनी साड़ी को, पन्ना को फाड़ करके, साड़ी के पन्नों को फाड़ करके और उनके हाथ को बांध दिए। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम तो हमें कर्जदार बना दिए, अरे इतनी बड़ी धोती फाड़ दिए तो हमको थोड़ा सा लगाई हो, लेकिन डांट तो पूरी धोती हो गई, ये हमको पूरी धोती चुकाना पड़ेगा। फिर जब वक्त आया तो भगवान क्या किए, जब दुशासन ने जो है चीर हरण करने लगा तो भगवान उस साड़ी का वक्त आया तो पूछे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। साड़ी का पहाड़ लगा दिए। आप धर्म है तो कब तरह गोसाई, आप धर्म यदि खर्च कर देंगे और ऐसा दे जो कहे हैं तो उससे तो छोड़ करके इनको भोजन दक्षिणा और विदाई अलग से दे। ये आपके भोजन दक्षिणा है और ये आपका विदाई है और ये तो आपका प्रदक्षिणा है। 3 दक्षिणा होता है, जैसे आचार्य का वर्ण गोदान दक्षिणा। तो ऐसा ध्यान रखना। ये भगवान देख रहे हैं जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने धरती आकाश बनाए, जिसने हम सबको बनाए। अब आपके पास तो 3 हीरा है, त्रिकुट है, एकदम त्रिकुट पर्वत, और वो आप सुंदर कहां से भगवान देंगे? 10 गुना देंगे, 1 गुना चढ़ा देंगे, 10 गुना देंगे, क्योंकि निस्वार्थ है, धर्मार्थ, पुण्यार्थ, कल्याण। जाइए सबको वंदन करें, इनका प्रदक्षिणा चाल पान करा करके आ जाइए भगवान के पूजन में, इनका सामान विवर्तित करवा दें, इनको विसर्जित करके फिर भगवान को तर्पण करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। हमारे नीरज धीरज जहाँ कहीं हो, ओम नमः शिवाय मिल जाए, राम राम मिल जाए पढ़ना, या तो फिर जो न मिले चुनरी ही सम्मानित करें। ये सदा मानस कीर्तन मिल जाएंगे, इनको और शक्ति मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे कलाकार निकलेंगे। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? ऋषि मुनि कौन थे? परशुराम कौन थे? ये सब तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल शंभु करें संहारा, तप बल विष्णु पालनहारा। तपस्या का फल बहुत अकाट्य होता है। कोई रात जागरण करके तो दिखा दे। आज शेष सिद्धि, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति, जितने भी सपति हैं वो कभी जागते नहीं, सोते रहते हैं और उनकी आत्मा जो है जागती रहती है, शरीर पड़ी रहती है। क्योंकि धन जितना भगवान दे देते हैं तो धन में मद आता है, धन में जो है तो पागल हो जाता है, और जो भक्त होता है वो भी पागल ही होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बौराय जग, यह खाए बौराय।
अगर भगवान ज्यादा धन दे देंगे तो पागल हो जाएंगे, और भगवान निर्धन कर देंगे तो भी पागल हो जाएंगे। दोनों की एक ही गति है। तो ये भक्त कैसे है? बहुत कुछ कहते नहीं बनता। ये भगवान के भक्त हमेशा पागल ही होते हैं, इतने निर्मल होते हैं। ये कहीं भी चले जाएं, आज कोई छोटा से बड़ा से आदि आमंत्रित करें तो ये भक्त कभी नहीं कहेंगे पंडित जी आपके यहाँ नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ क्या गाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बुलाइए, आवाज हमें दीजिए, हम दौड़े आएंगे। और हम यही कामना करेंगे हमारे यजमान से कि 2-4 कथा एक कथा से नहीं, कम से कम 7 कथा हो, 9 कथा हो, 9 दिवसीय रामायण हो, और अपने ही बीच में अपने ही भाई परिवारों में सबकी कोढ़ दूर करवा दीजिए। एक कथा हुई, फिर ऐसे कहा कथा कराओ, और ना हो सके तो भगवान के निमित्त अपने पास से ही दक्षिणा दो और कहो कि हमारे तरफ से तुम जब होगा तो देना, ऐसा भाव रखो। और भगवान ने आए तो कहना सबसे पहले दूसरे का भला चाहो। हम इस पुनः दोनों